ओके, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो इसका मल्टीप्लीकेशन ध्यान से देखो, ये हो गया 2 प्लस यहाँ पे 3 into 1, ये हो गया आपका 3, समझ में आ रहा है। बाकी सब लोग कैंसिल हो जाएंगे बाई √2 इंटू √2 और ये हो गया आपका i प्लस जे, ठीक है। ये वेक्टर ही रहेगा भाई साहब, ये √2 इंटू √2 कितना हो गया 2, तो ये हो गया आपका 5/2 i कैप प्लस जे कैप, ये हो गया भाई साहब आपका r इन द डायरेक्शन ऑफ a। अगर r को अपन ने रिजॉल्व किया है इन द डायरेक्शन ऑफ a, दिस वुड बी द आंसर, ठीक है। देखो ये आ गया आपका आंसर। ये वाला आंसर को बड़े शॉर्टली बताया गया है तो आप समझ नहीं पाओगे, तो इसलिए मैंने उसको इलैबोरेट करके समझाया, हालांकि आपका एक स्टेप का ही है ये, ठीक है। देखो पहला समझो, वेक्टर कंपोनेंट होगा, अगर मैं सिर्फ स्केलर कंपोनेंट निकालूं, r का cos थीटा किसमें होगा, अलोंग a, ठीक है। लेकिन अगर इसका वेक्टर कंपोनेंट निकालना है तो यूनिट वेक्टर ऑफ a, किसी चीज का भाई साहब आपका a के डायरेक्शन में ले रहे हो, तो a के डायरेक्शन में ले रहे हो तो a का यूनिट वेक्टर एप्लीकेबल होगा, तो ये होगा यूनिट वेक्टर। तो r cos थीटा इनटू a कैप। r cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, क्योंकि आपको r और a के बीच में जो थीटा है उसका वैल्यू नहीं मालूम है, ठीक है। सो हाउ डू यू कैलकुलेट दिस, तो ये भाई साहब आपको मालूम है कि स्केलर प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं तो r इंटू a इज इक्वल टू r a cos थीटा। तो अगर अपन ने r cos थीटा लिया, इस तरफ रखा इसको, ठीक है, तो आपका भाई साहब a इधर आ जाएगा, मॉड ऑफ a, r इंटू a अपॉन a, r इंटू a, तो ये हो गया r cos थीटा। तो इतना पार्ट हो गया आपका r इंटू a अपॉन, ये हो गया r cos थीटा, इंटू a कैप है, इंटू भाई साहब है आपका a कैप, तो इसके साथ a कैप का मल्टीप्लीकेशन कर दो। इसको अगर आपने रिजॉल्व किया तो आपको मालूम है ax और by है, तो 2 इंटू 1 ये हो गया 2, 3 इंटू 1 ये हो गया 3। स्केलर प्रोडक्ट में ये हो गया, वेक्टर प्रोडक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 + 3 अपॉन √2। अभी अभी आपने निकाला भाई साहब, यहाँ पे √2 है, ये वाला √2 इधर शिफ्ट हुआ, ये √2 इंटू √2 आपका आ गया 2 + 3 आ गया 5/2 इंटू i प्लस जे। दिस विल बी द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ r अलोंग द डायरेक्शन ऑफ a। क्या ये समझ में आ रहा बच्चा वाली, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। फाइंड द एंगल बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वेक्टर्स। चलिए बहुत आसान है, बहुत ही आसान, क्विक क्विक क्विक, जल्दी करना है। फाइंड द एंगल बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। हो गया, डन 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 डन। देखो यहां पे आपका a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a इज इक्वल टू -2 i कैप प्लस 6 j कैप, और b की वैल्यू बच्चा पार्टी कितनी दी हुई है, 2 i कैप -3 j कैप। ये b का वैल्यू दिया हुआ है, ये a का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए आप स्केलर प्रोडक्ट को रिकॉल कीजिए। आपका स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर a इंटू वेक्टर b, दिस शुड बी इक्वल टू मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b कॉस ऑफ थीटा। मॉड नहीं लिखना चाहते हैं, इसको हटा दीजिए, सिर्फ a लिखिए और b लिखिए तो भी चलेगा, ठीक है। तो अगर आपको कॉस थीटा फाइंड आउट करना है बच्चा पार्टी, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर a इंटू वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b। वेक्टर a इंटू वेक्टर b कितना हो जाएगा बोलो, -2 i कैप प्लस 6 j कैप, ठीक है, इंटू वेक्टर b। वेक्टर b भाई साहब कितना हो गया, 2 i कैप -3 j कैप अपॉन वेक्टर a इंटू वेक्टर b। मॉड ऑफ a कितना हो जाएगा बोलो, मॉड ऑफ a यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू अंडर-रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। सो दैट शुड बी हाउ मच, 4 प्लस ये हो गया आपका 36, तो ये हो गया आपका अंडर-रूट ऑफ 40, ठीक है, अंडर-रूट ऑफ 40, दैट इज हाउ मच, 4 इंटू 10
तो 4 इंटू 10 का कितना आ जाएगा बोलो, 2 अंडर रूट 10, ठीक है, मॉड ऑफ ए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 अंडर रूट 10, ठीक है। अंडर रूट ऑफ बी कितना हो जाएगा भाई साहब, बी मॉड ऑफ बी, सॉरी, मॉड ऑफ बी विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच, 4 प्लस 9, 9 प्लस 4 हो गया आपका अंडर रूट ऑफ 13, तो ये हो गया आपका अंडर रूट ऑफ 13, ठीक है, क्लियर है। दिस इनटू अपॉन ये हो गया भाई साहब आपका मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ये हो गया आपका कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी कॉस ऑफ थीटा, सो यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया आपका कितना, देखो -2 इंटू -2 ये हो गया आपका -4 और 6 इंटू 3 ये हो गया आपका -4, 6 इंटू 3 हो गया -18 अपॉन यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 2 इंटू 130, तो ये हो गया आपका कितना, -22 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 130, तो ये हो गया 11, 130 में आप क्या लिख सकते हो भाई साहब, 2, ये हो गया आपका 130, 265 जा 5, 15 जा 5, 3 जा 3 1 जा, है ना, ये ना, 2 5 जा 10, 10 5 जा 15, नहीं 10, 2 5 जा 10, 10 5 जा 15, नहीं यार, 2 6 जा 12, 10, 5 1 जा 5, 3 होगा, 5 3 होगा, ठीक है, 13, तो इसका पैसा कुछ भी नहीं निकलेगा, ये वैसे ही रहेगा, तो -11 बाई अंडर रूट ऑफ 130, तो आपका थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा विल बी कॉस इनवर्स ऑफ -11 बाई अंडर रूट ऑफ 130, -11 बाई अंडर रूट ऑफ 130, ठीक है, क्लियर है, ये हो गया भाई साहब cos 11, ठीक है, क्लियर है। चलिए भाई साहब आपको यहाँ पे ये वाला निकालना है इसी तरह से एकदम स्ट्रेट वैसे ही, चलिए फटाफट कीजिए भाई साहब, सेम फॉर्मेट में निकालना है, क्विक 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 जल्दी, हो गया, डन 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 भाई साहब। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है देखो, ए इज इक्वल टू 3 आई कैप, ए इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, ए की वैल्यू हो गई। और दूसरा भाई साहब बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 10 आई कैप प्लस 6 जे कैप, 10 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ठीक है, ये बी की वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू हो गई। तो आपको भाई साहब यहाँ पे कॉस थीटा निकालना है, अभी अभी आपने देखा कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर ए की वैल्यू लिखिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप इंटू आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 10 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ठीक है, अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, वेक्टर ए का वैल्यू मतलब मॉड अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, सीधा से लिख दो भाई साहब, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, 3 इंटू 10 कितना हो गया आपका 30, 5 इंटू 6 कितना हो गया आपका 30, तो ये हो गया आपका 30 प्लस 30 अपॉन यहाँ पे कितना हो गया बोलो, अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 9, 25 प्लस 9 हो गया आपका कितना 34, है ना, और यहाँ पे हो गया आपका 100 प्लस 136, ये हो गया आपका 136, ठीक है। सो ये हो गया आपका कितना 60, ठीक है। इधर अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, 2 इंटू 17 लिख सकते हैं, और इधर क्या लिख सकते हैं बोलो 136 है, तो 136 मतलब हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 34 जा, ठीक है, 2 17 जा, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं 4 इंटू 34, ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू 34, तो 4 इंटू 34 का एक, अच्छा चलिए यहाँ पे अपन लिख देंगे भाई साहब 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 17, है ना, ठीक है। तो आपका इस 4 का एक 2 बाहर आ गया, ठीक है, और इन दोनों 2s का एक 2 बाहर आ गया, अंदर यहाँ पे अंडर रूट 17 इंटू 17 इसका भी एक 17 बाहर आ गया, ठीक है, तो ये परफेक्ट, तो ये हो गया आपका 60, तो आपका कितना हो रहा है बोलो 34, 34 इंटू 17, सो 34 इंटू 17 दैट विल बी हाउ मच, 4 7 जा 28, 7 3 जा 21, 22 23, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3 8, 3 प्लस 4 7, 2 प्लस 3 5, तो ये हो गया 60 अपॉन 578, 2 30 जा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, ठीक है,
9 10 11 3 से भी जाएगा, 3 10 30, 3 9 27, नहीं आ रहा भाई साहब। कितना आया भाई साहब इसका आंसर? 30 तो आया हुआ है, 17 कैसे आ गया भाई साहब? हाँ ठीक है, इसको अपन यहीं से कैंसिल कर देना भाई साहब। देखो 460 है ना यहाँ पे, 4 15 जा 60 होता है, तो ये आ गया आपका 15/17, ठीक है। क्या? कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, सो देयरफॉर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस इनवर्स ऑफ 15/17, कॉस इनवर्स ऑफ 15/17, ठीक है, क्लियर है? ओके चलिए बस अभी वाला निपटाइए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है बोलो? ए की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे a इज इक्वल टू -4, a इज इक्वल टू -4 आई कैप, -4 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ठीक है, a की वैल्यू हो गई है। और b की वैल्यू, b की वैल्यू भाई साहब, ये a की वैल्यू हो गई, b की वैल्यू कितनी हो गई बोलो? 7 आई कैप प्लस 14 जे कैप, 7 आई कैप प्लस 14 जे कैप, ये हो गया आपका b का वैल्यू। ए बी कॉस थीटा, तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या लिखोगे? कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी ए इंटू बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ए इंटू बी भाई साहब कितना हो रहा है बोलो? 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप इंटू इंटू 7 आई कैप प्लस 14 जे कैप, ठीक है। अपना मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए यहाँ पे कितना हो जाएगा? mod of a will be equal to -4 का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 2 2 जा 4, तो ये हो गया 20, तो √20 हो गया भाई साहब। mod of b, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 का स्क्वायर दैट इज 49 प्लस 14 का स्क्वायर हो गया आपका 196, 196 ही है ना, 196। चलिए भाई साहब 196, तो दैट विल बी हाउ मच? 9 + 6 15, 4 + 1 5, 5 + 9 14, 1 + 1 2, 245, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका √20 √245, ठीक है। ओके ओके ओके, तो अभी आपका भाई साहब 245 है, 245, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, फिर 49 हो गया भाई साहब, इसका तो कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। करते हैं इसको भाई साहब, -4 × 7 -28, 2 × 14 +28, तो भाई साहब भूल जाओ नीचे का क्या है, ठीक है। √20 और √245, तो ये हो गया भाई साहब 0 अपॉन √20 इंटू √245, तो ये हो गया आपका 0, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर 0 आ जाती है बच्चा पार्टी, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस इनवर्स ऑफ 0, विच मीन्स व्हाट? 90 डिग्रीज, ठीक है। या अपन इसको π/2 भी लिख सकते हैं, 90 डिग्रीज मतलब π/2, ठीक है। ओके ओके ओके, सो दिस इज 90 डिग्रीज, ठीक है। क्लियर है भाई साहब तीनों आंसर्स? ओके ओके ओके, फिगर तो दिया ही। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, आसान सवाल है, क्विक 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 जल्दी। वेक्टर ए की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, कितना है भाई साहब? वेक्टर ए का वैल्यू, वेक्टर ए बच्चा पार्टी है 5 आई कैप -6.5 जे कैप, और वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है? 10 आई कैप प्लस 7 जे कैप, ठीक है। एक और वेक्टर है विच इज सी
which lies on the xy plane, vector c is perpendicular to a. वेक्टर सी आपका अगर परपेंडिकुलर टू ए है, ठीक है, अभी आपको सी मतलब देखो xy प्लेन पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, लेट वेक्टर सी अपन ने मान लिया a आई कैप प्लस b j कैप, xy प्लेन पे है तो k कोऑर्डिनेट कुछ भी नहीं होगा, है ना, a आई कैप प्लस b j कैप ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है, ओके। नाउ वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू ए, मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैंने यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट ले लिया किसका किसका, a और c का, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ c कॉस ऑफ थीटा विच इज हाउ मच 90, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 0 हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो a इंटू सी विल बी 0 विच मीन्स व्हाट, अभी देखो 5 आई कैप माइनस 6.5 जे कैप इंटू सी दैट इज a आई कैप प्लस b j कैप, दिस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी 5 इंटू ए, ये आपका कितना हो गया 5a माइनस 6.5 इंटू बी, तो ये हो गया माइनस 6.5 b, दिस शुड बी इक्वल टू 0, ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, दिस बेसिकली इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ओके। एंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ सी एंड बी इज 15, सी और बी का स्केलर प्रोडक्ट कितना है भाई साहब 15, तो अपन सी इंटू बी, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 15, मतलब सी की वैल्यू लिखिए यहाँ पे कितना है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, सी की वैल्यू हो गई, और बी की वैल्यू कितनी है बच्चा बाड़ी, 10 आई कैप प्लस 7 जे कैप इज इक्वल टू 15, तो a इंटू 10 ये हो गया भाई साहब आपका 10a, b इंटू 7 तो ये हो गया आपका भाई साहब प्लस 7b इज इक्वल टू 15, ठीक है, तो आपका ये हो गया भाई साहब दूसरा इक्वेशन, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। इसको अगर अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 2 कर दिया तो कितना हो गया बोलो, 10a माइनस 6.5 इंटू 2 दैट इज 13b इज इक्वल टू 0, यहाँ पे कितना है बोलो 10a प्लस 7b इज इक्वल टू 15, तो अगर अपन ने भाई साहब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्टिंग यहाँ पे हो गया माइनस, ये हो गया माइनस और ये भी हो गया आपका माइनस, तो ये कैंसिल, माइनस 13 माइनस 17 माइनस 20, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 15, माइनस 20 भी इज इक्वल टू 15, सो देयरफॉर बी की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 15 बाई माइनस 20, 5 3 ज़ा 15 5 4 ज़ा 20, सो देयरफॉर बी की वैल्यू हो गई 3/4। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाटी, ठीक है, ओके। अभी अपन ये वाला ले लेते हैं, कौन सा 5, कोई भी इक्वेशन उठा लो, यहाँ पे आपका लेट से 10a प्लस 7b है ना, तो 10a प्लस 7b इज इक्वल टू 15, ठीक है, यहाँ पे आपका b का वैल्यू आया 3/4, तो 10a प्लस 7 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 15, तो 10a प्लस 21/4 इज इक्वल टू 15, 10a की वैल्यू कितनी हो गई 15 माइनस 21/4 दैट विल बी हाउ मच 60, तो 15 सॉरी वैसे अब यहाँ पे है आपका 4, तो 15 4 ज़ा 60 माइनस 21 ये हो गया आपका 10a, तो 9 प्लस 1 हो गया 10, 5 से 2 गया 3, 39/4, 10a की वैल्यू हो गई 39/4, a इज इक्वल टू 39/4 इंटू 10 दैट इज 40, ठीक है, a की वैल्यू ये हो गई, ठीक है, और भाई साहब b की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू ये हो गई भाई साहब, a की वैल्यू और b की वैल्यू हो गई 3/4, है ना, b की वैल्यू हो गई, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a दैट इज 39/40 आई कैप, ठीक है, और भाई साहब क्या हो जाएगा, ये तो आ रहा है भाई साहब, ओके, प्लस 3/4 जे कैप, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, चलो भाई साहब इसको करना है फटाक से, क्विक क्विक क्विक, जल्दी जल्दी, टाइम पास मत कर भाई साहब,
क्या तुम लोग को डाउट रहता है भाई?